नाउ स्टूडेंट्स, आइए अब जरा हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसके लिए हम पीआई कैसे निकालेंगे उस वर्किंग रूल के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट्स पीआई निकालने के लिए कई सारे रूल्स के ऊपर बात करनी है, ठीक। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारे पीआईस को जब स्टडी कर रहे हों, रूल्स को देख रहे हों, तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश भी करिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये रहा होगा तो हम ऐसे कर रहे होंगे, वैसे कर रहे होंगे, क्योंकि आप इन पीआईस के रूल्स को क्वेश्चंस के ऊपर तब अप्लाई कर पाएंगे जब आप इनको इनकी कंडीशंस के साथ में समझ पाए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको सारे पीआई के रूल्स इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें पीआई का एक से ज्यादा रूल्स लगे, तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो और इन पीआई के रूल्स को यूज करना सीख पाएं और ये समझ पाएं कि कौन सी कंडीशन में कौन सा पीआई का रूल लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है, और पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीज आप वहां पर आसानी से समझ पाएं। इसलिए हम पहले ही पीआई के सारे रूल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, जरा हम लोग पीआई के रूल्स के ऊपर बारी बारी से बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, जो पहला रूल है पीआई के लिए वो है, यस स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1, मान लीजिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, एफ डी y इज इक्वल्स टू q, दिस इज 1, ठीक है ना। तो नाउ द पी आर ऑफ 1 is defined as pi is equals to 1 upon f d q स्टूडेंट्स। ये pi का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मतलब इस फॉर्मूले की मदद से हम pi निकालेंगे और pi is equals to 1 upon f d into q, q मतलब राइट हैंड साइड और f d मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर। इट मींस दैट कि हम लोग q निकाल मतलब pi निकालने के लिए जो राइट हैंड साइड है q उसका यूज करेंगे और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बारी बारी से अलग अलग केसेस में पीआई की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर आते हैं रूल नंबर 1 के ऊपर। रूल नंबर 1 यानी व्हेन एफ डी इज इक्वल्स टू, मान लीजिए केवल डी हो, ओके, यानी एफ डी की वैल्यू केवल डी हो, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की बनावट ही कुछ इस तरह से हो कि एफ डी की वैल्यू केवल डी हो, then this implies that students pi is equals to 1 upon d into q, और जिस तरह से d का मतलब dy by dx होता है उसी तरह से 1 upon d का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन q dx स्टूडेंट्स, ठीक। यानी कि q को केवल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके हम pi की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। दिस इज द रूल नंबर 1, यानी जब भी 1 upon d होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना है, याद रखिएगा ये चीज। नाउ रूल नंबर 2, when fd is equals to d minus a, then this implies that pi is equals to 1 upon d minus a into q is equals to, मतलब कि मान लीजिए कि जो fd है वो एक लीनियर फैक्टर हो d माइनस a के फॉर्म में, तो उस केस में स्टूडेंट्स जो pi है वो 1 upon d माइनस a into q होगा, और जो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स वो वैल्यू होगी e to the power ax इंटीग्रेशन e to the power minus ax into q dx स्टूडेंट्स। यानी जो भी ये a होगा वो पहले e to the power ax के फॉर्म में आएगा, then इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus ax into q dx, यानी इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, उसमें e to the power ax का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, pi की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लुक, अगर fd जो है वो इस तरह के लीनियर फैक्टर्स के साथ में हो,
यानी मान, ये तो हमने केवल एक चीज देखी कि d माइनस ए हो उसकी वैल्यू। अगर बाय चांस रिमार्क में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि बाय चांस स्टूडेंट्स एफडी की जो वैल्यू हो वो ऐसी हो d माइनस ए, d माइनस बी और d माइनस सी एंड सो ऑन, एक से ज्यादा फैक्टर्स हों स्टूडेंट्स, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम बारी बारी से हर एक फैक्टर के लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। यानी एक फैक्टर के लिए इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा फिर उस रिजल्ट को दूसरे फैक्टर के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसी तरह से, जो उसका रिजल्ट आएगा उसे फिर तीसरे फैक्टर के लिए इस तरह इंटीग्रेट करेंगे। यानी बारी बारी से हर फैक्टर के लिए हम ये रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे और पीआई की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि जितने फैक्टर होंगे उतनी बार ये रूल रिपीट होगा स्टूडेंट्स। इस रूल को जनरल रूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर किसी क्वेश्चन पर अप्लाई किया जा सकता है जिसमें भी एफडी लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हो, इसलिए इसे जनरल रूल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इट्स अ जनरल रूल आल्सो। ठीक स्टूडेंट्स, लेकिन हाँ यस, दिस इज द जनरल रूल। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओके, और देखते हैं आने वाले रूल्स के ऊपर स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। यस, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, व्हेन q इज इक्वल्स टू, अब रूल नंबर 3 में q की कुछ स्पेशल वैल्यूज के लिए है स्टूडेंट्स। व्हेन q इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स e टू द पावर ax where a is constant, where a is constant, then pi is equals to 1 upon fd into e to the power ax is equals to 1 upon f a e to the power ax students. It means that कि यहां पर अगर fd सॉरी राइट हैंड साइड e टू द पावर ax के फॉर्म में हो तो d को हम a से रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, d को हम a से रिप्लेस कर देंगे और pi की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसमें शर्त यही है स्टूडेंट्स, बट जो fa है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर pi हमें मिल ही नहीं पाएगा स्टूडेंट्स। तो ये रूल तभी अप्लाई होता है जब जो fa है वो 0 ना हो स्टूडेंट्स। समझिएगा इसको ध्यान से, जब राइट हैंड साइड e टू द पावर ax के फॉर्म में हो तो जो fd होगा उसमें d को a से रिप्लेस कर दिया जाएगा, pi आ जाएगा, बशर्ते fa 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स बाय चांस कि ये fa क्या हो, 0 हो जाए स्टूडेंट्स, सपोज दैट, रिमार्क स्टूडेंट्स, रिमार्क स्टूडेंट्स, if fa is equals to 0 स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स कि fa जो है वो 0 हो जाए स्टूडेंट्स, तो अगर ये fa 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स तो फिर हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, then this implies that fd is equals to d minus a raised to the power n phi d students, where phi a not equals to 0। मतलब आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस में एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है डी के टर्म्स में, अगर किसी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह पर कोई वैल्यू रखें कांस्टेंट और वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल में d माइनस a एक फैक्टर होगा जिसकी डिग्री n होगी, ये n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और एक अलग ही फैक्टर निकल जाएगा phi d, जिसमें हम लोग अगर a लिखेंगे तो वो 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मतलब कि a रखने पर 0 आ रहा था तो उस a के कारण कुछ ना कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे, उनको अलग कर दीजिए, और जो रिमेनिंग पार्ट है जब उसमें आप d की जगह a लिखेंगे तो फिर 0 नहीं होगा। तो हम पहले इस fd को इस तरह से तोड़ देंगे एंड देन pi जब निकालेंगे स्टूडेंट्स तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस a रेस्ट टू द पावर n
फाई डी e टू द पावर ax। अब इस फाई डी में d की जगह a लिखते हैं तो वो जीरो नहीं होता है, तो मतलब इसे तो ऐसा लिखा जा सकता है 1 अपॉन फाई a, यानी pi निकालने के लिए अब क्या बचा, इट्स अ 1 अपॉन d माइनस a रेस्ट टू द पावर n e टू द पावर ax स्क्वायर। और इस फैक्टर के मतलब जब इसमें d की जगह a लिखते हैं तो ये जीरो हो रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट्स फिर एक रूल है, वो रूल क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, फाई ए एज इट इज। वो रूल क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो n है d माइनस ए रेस्ट टू द पावर n है, तो अब आप ये डिनोमिनेटर जो है ना इसे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाइए, और तब तक करते जाइए जब तक कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए, और जितनी बार आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार ऊपर x से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसकी पावर कितनी है n, तो मतलब जब इसे n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n, n-1, n-2, n-3, कुल मिलाकर फैक्टोरियल n आ जाएगा। और फिर फैक्टोरियल n यानी कि हमने n टाइम डिफरेंशिएट किया तो ऊपर भी n टाइम x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट बिकम स्टूडेंट्स x raised to the power n factorial n e to the power ax। यस, इसे अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये वर्किंग रूल तब बहुत काम आता है जब e टू द पावर ax के केस में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो होता है, तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट। ठीक, क्या करना है, जिस फैक्टर में d की जगह a रखने पर जीरो नहीं होगा पहले उसमें रख देना है, जिसके कारण जीरो हो रहा होगा उसे देखना है कि उस फैक्टर की डिग्री कितनी, जितनी उसकी डिग्री होगी उतना ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना है और उस n का नीचे फैक्टोरियल ले लेना है, एंड मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x, ये आपका क्या आ जाएगा, pi आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने 3 रूल्स के ऊपर डिस्कशन किया pi के, आई होप कि ये रूल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन रूल्स को आप लोग साथ में नोट भी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा, ठीक है ना, बिकॉज जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जाइए, आप अपनी कॉपी में रूल्स देखिए, तब आपको वहां पर रूल समझना है और फिर उसे यूज भी करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए जरा इस तीसरे रूल के बाद अगले रूल के ऊपर जाते हैं। रूल नंबर 4 स्टूडेंट्स, व्हेन q is equals to sin ax और cos ax, यानी कि अगर q की वैल्यू sin ax या cos ax हो तो उस केस में pi क्या होगा, दोनों के लिए एक ही रूल है स्टूडेंट्स, है ना, sin ax के लिए भी और cos ax के लिए भी। तो pi स्टूडेंट्स is equals to 1 upon f d, okay, d square f d square sin ax। मतलब हमने स्टूडेंट्स जो fd था उस fd में केवल उन टर्म्स के ऊपर फोकस किया है जिसमें d स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f माइनस a स्क्वायर sin ax, है ना, और ये चीज cos ax के फॉर्म में भी होगी। इट मींस दैट स्टूडेंट्स कि जो fd होगा उस fd में d स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स होंगे, d स्क्वायर या ज्यादा, हम उसमें माइनस a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर उसमें d स्क्वायर होगा तो माइनस a स्क्वायर, और मान लीजिए उसमें d क्यूब हुआ तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक d तो एज इट इज, और d स्क्वायर की जगह फिर माइनस a स्क्वायर। इस तरह से काम होगा स्टूडेंट्स, यानी केवल d स्क्वायर की जगह पर माइनस a स्क्वायर लिखना है, बाकी और कहीं पर नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। और अगर d रेज़ टू द पावर 4 होगा तो माइनस a स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, ठीक है ना, यानी वो माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रूल भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन इसमें भी शर्त वही है स्टूडेंट्स, क्या है, रिमार्क, शर्त वही है स्टूडेंट्स, इफ f माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। हालांकि होगा नहीं, बिकॉज इसमें केवल d स्क्वायर की जगह लिखना है ना, d वाले टर्म्स तो होंगे ही होंगे स्टूडेंट्स, तो वो बचा रह जाएगा कुछ, और फिर d स्क्वायर की जगह आप a स्क्वायर लिख देंगे माइनस ऑफ a स्क्वायर, जो बचा हुआ टर्म रहेगा डिनोमिनेटर में, फिर उसमें आप जो भी कोई रूल और फिट हो रहा हो उस रूल को लगा देंगे। जनरल रूल तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, जो स्टार्टिंग में देखा था उसको लगा दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो दिस इज द रूल नंबर 4।
Now rule number 5 students. Rule number 5. Rule number 5 is students, when q is equals to x raised to the power m, where m is positive integer, where m is पॉजिटिव इंटीजर, अगर m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, then pi is equals to 1 upon f d q is equals to, तो स्टूडेंट्स ये जो fd होगा उस fd को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे एंड q की वैल्यू तो अपने पास x रेज़ टू द पावर m है ना, तो x रेज़ टू द पावर m, x रेज़ टू द पावर m, यानी कि इस fd को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, और इस fd में से फिर d की जो भी लोएस्ट डिग्री होगी यहीं पर कर लेंगे हम, d की जो लोएस्ट डिग्री होगी उसको कॉमन लेंगे और इस fd को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट। किस फॉर्म में? fd को हम लोग 1 प्लस माइनस आप ऐसा समझ लीजिए इट्स अ फंक्शन ऑफ d के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इसमें से हम d कुछ कॉमन ले लेंगे, इट बिकम दिस लाइक दैट, और फिर इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर देंगे, और वो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन जो होगा उसमें एक्सपेंशन कहां तक जाएगा? उसमें एक्सपेंशन जाएगा इस m तक, मतलब कि जब तक d की पावर m ना आ जाए तब तक हम एक्सपेंशन लेंगे, क्योंकि उसके आगे उसमें d रहेगा, d टू द पावर m x रेज़ टू द पावर m, तो ये दोनों मिलके कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब dm आएगा x टू द पावर m आएगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट, और जैसे ही हम अब इसकी पावर बढ़ाएंगे तो x रेज़ टू द पावर m जो है दिस वन इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब कि इसमें एक्सपेंशन कहां तक लेना है? इसमें एक्सपेंशन d टू द पावर m तक लेना है, तो इसको अपने दिमाग में ऐसे बैठाइए कि जब भी x रेज़ टू द पावर m आएगा मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए मुझे उसे 1 प्लस माइनस fd के फॉर्म में लेकर आना है, यानी उसमें 1 जरूर बनाना है किसी भी तरह से, ठीक है ना? तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस रूल को यूज करेंगे और पीआई निकालेंगे। इस रूल को दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये यूनिक रूल है, बिकॉज इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, उसकी पीआई निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 स्टूडेंट्स क्या है? when q is equals to e to the power ax into v, यानी कि इट्स अ फंक्शन ऑफ x, v जो है वो फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हो, ठीक है ना? दिस वन, यानी एक e टू द पावर ax हो और उसके मल्टीप्लाई में v हो, तो देन pi is equals to क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 upon f d e to the power ax v, तो दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स e टू द पावर ax, मतलब उसको कैलकुलेशन से बाहर करेंगे और उसके लिए हमें d को रिप्लेस करना होगा d प्लस a से स्टूडेंट्स। आई थिंक मैं सही जा रहा हूं कि गलत, अभी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यस, हमें उसे रिप्लेस करना होगा स्टूडेंट्स f d प्लस a से, और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो ये रह जाएगा दिस वन v, और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे जो भी रूल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उसकी मदद से, बिकॉज ये जो सॉल्व होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि v क्या दिया हुआ होगा हमें, ठीक है ना? तो फिर जितने भी रूल्स हमने अभी तक 5 डिस्कस किए हैं, अगर उनमें से कोई रूल फिट होगा इसमें तो वो लगा देंगे, अदरवाइज जनरल रूल तो लगाना ही पड़ेगा फिर, ठीक? तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस तरह के पीआईस को हम निकालेंगे जब राइट हैंड साइड e टू द पावर ax vx के फॉर्म में हो स्टूडेंट्स। एंड लास्ट स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7। इस रूल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हमें इसको समझ लेना चाहिए। ये रूल क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम लोगों को जो Q है
सॉरी, इससे पहले ओके इस रूल को देख लेते हैं, बल्कि इस रूल से पहले हम लोगों को कुछ रूल और देख लेना चाहिए, ठीक है ना। रूल्स क्या है स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल केसेस हैं स्टूडेंट्स। क्या स्पेशल केसेस हैं, ये रिमार्क के तौर पे आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स। वो केसेस ये हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम लोगों को जो एफडी है, यस, इफ एफ डी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो दिस इंप्लाइज दैट पी आई फॉर स्पेशल केसेस है स्टूडेंट्स, ये है ना, देन पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो होती है माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस ए एक्स। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ए और ए यहाँ मैच कर रहा है, तो उस केस में इस पूरे पी आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स। और उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर साइन ए एक्स की जगह कॉस ए एक्स हो तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स की वैल्यू हो जाती है एक्स अपॉन 2a साइन एक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये दो रूल्स अपने दिमाग में रखिएगा, कभी कभी स्पेशल फॉर्म में एफ डी की वैल्यू ये दे देता है वो, और फिर पी आई पूछ लेता है स्टूडेंट, और उसमें साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के फॉर्म में आपको राइट हैंड साइड दे दिया जाता है। तो ये स्पेशल रूल है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। एंड लास्ट स्टूडेंट्स, दिस इज द रूल नंबर 8। ये बहुत ही कम यूज होता है कि अगर राइट हैंड साइड q इज इक्वल्स टू, इफ q इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो, किस तरह से, if q is equals to, yes, it's when the q is when q is x raised to the power m v के फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब x raised to the power m हो और कोई भी फंक्शन ऑफ x हो, तो उस केस में स्टूडेंट्स जो pi है वो pi is equals to होता है 1 upon fd x raised to the power m vx is equals to x raised to the power m 1 upon fd v plus m x raised to the power m minus 1 bracket d by dt 1 upon fd v। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के इस 1 upon fd का d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और जो रिजल्ट आएगा उसे v के साथ में सॉल्व किया जाएगा, प्लस अंदाजा लगाइएगा आप जरा इसके आगे वाला m minus 1 upon factorial 2 x raised to the power m minus 2, अंदाजा लगा सकते हो बच्चों क्या होना चाहिए अंदर, d स्क्वायर dd स्क्वायर 1 upon fd and v and plus so on, और ये टर्म बहुत आगे तक जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा स्टूडेंट जब तक कि x की पावर 0 ना आ जाए, यानी कांस्टेंट ना आ जाए, ठीक है ना। इट मींस दैट कि ये फॉर्मूला कितना लंबा होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि x raised to the power कितना हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो बच्चों these are the complete या total rules of PI। कुल मिला के 8 रूल्स हैं स्टूडेंट्स और हमने काफी डिटेल में इन्हें समझा और आपको कोशिश करी है मैंने कि आप विजुअलाइज करके देख सके कि हाँ राइट हैंड साइड ये हो रही है तो मुझे ऐसा ऐसा करना है। अब इन रूल्स को स्टूडेंट्स यूज करने की बारी है और हम रैंडमली अब कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे इन रूल्स की मदद से। आपको शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में तो स्टूडेंट्स में सीएफ निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन आखिरी के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें केवल पीआई निकाल के दिखाऊंगा, बिकॉज सीएफ निकालना इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए जरा स्टूडेंट्स आगे हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं।